हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव, आपकी फ़िज़िक्स की मेंटोर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम फिज़िक्स का वो चैप्टर दैट इज़ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड देखते हैं, जो कि मतलब टाइम पीरियड पे डेरिवेशन भी देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं मजा आएगा। तो जैसे कि ये देखिए, एक बॉब है जिसमें मतलब जो इसका कंपोनेंट है वो थीटा एंगल है, और इसका जो भी है वो टेंशन यानी कि वो टी है, टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड टी है। और फिर इसका जो कंपोनेंट है थीटा, वो नीचे इधर एम जी लग रहा है। तो इसका कंपोनेंट, आप कंपोनेंट बनाना तो जानते ही होंगे कि इधर एम जी साइन थीटा और इधर एम जी कॉस थीटा लग रहा है। और इसका जो है पेंडुलम का यानी कि इसका लेंथ बॉब का पेंडुलम का वो है स्मॉल एल यानी कि यल। तो फिर आप जानते हैं कि टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारा इसका जो एफ नेट होगा वो होगा एम जी साइन थीटा के बराबर। तो आप जानते हैं कि फोर्स मतलब फोर्स इक्वल टू एम में होता है, तो यहाँ एम ए हो गया, फिर एम जी साइन थीटा, एम से हम कैंसिल, फिर ए इक्वल टू जी साइन थीटा। तो ए मतलब आप जानते हैं ए मतलब इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फिर इसका होगा जी थीटा, और इधर देयर मतलब कि जो साइन थीटा वो अप्रॉक्सीमेटली जो है थीटा वो 0 के बराबर है। और फिर इधर इसका होल स्क्वायर कैसे है, क्योंकि ओमेगा जो होता है उसकी जगह हम लिख, उसका मतलब जो होता है ओमेगा बराबर वो होता है 2 पाई/टी। तो इधर स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो इक्वल टू जी एक्स अपॉन एल। इधर आप देख सकते हैं जी एक्स अपॉन एल कैसे है, क्योंकि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क हमारा जो है वो एक्स है, और फिर जो रेडियस है वो हमारा यल है। तो फिर इसका होल स्क्वायर हुआ तो हमारा इतना आया, फिर उसके बाद इधर अंडर रूट लग गया स्क्वायर हट के। तो फिर हमारा आया जो फाइनल वो हमारा आया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन जी। ये हमारा आ गया टाइम पीरियड्स। और फिर नोट में क्या है कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। ये जो टाइम पीरियड होता है ये कभी भी मास पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये हमेशा इंडिपेंडेंट ही होता है, लेकिन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेकिन ये पेंडुलम के लेंथ पे ज़रूर डिपेंड करता है। अब और फिर हम देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। तो स्प्रिंग मास सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा कि एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स होता है, ये फार्मूला एफ इक्वल टू। फिर इधर आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग है, उस पर यम मास मतलब यम है उसका मास, और एफ उस पर फोर्स लग रहा है नीचे से। तो आप जानते हैं कि जो एफ होता है वो एफ इक्वल टू यम में होता है। तो एफ की जगह यम में और माइनस का के एक्स, और फिर यम की जगह यम, और फिर आपने पढ़ा भी कि जो ए होता है उसकी जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमारा इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। फिर उसके बाद ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन यम हो गया। फिर स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लगा, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन यम। तो आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई/टी। तो इसका इतना आया फिर टी उधर गया तो टी अपॉन 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट यम अपॉन के। फिर जो हमारा टी है वो आया हमारा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम अपॉन के। ये हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम का भी डेरिवेशन आ गया।